एक पुरअमन क्रिसमस के दिन एक नौजवान जोड़े को क्यों गोलियों से भून दिया जाता है और उनका जश्न वैश्याना तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है। चंद लम्हों में खुशी का दिन एक भयानक ख्वाब में क्यों बदल दिया गया। आज हम आपको उस जोड़े की लर्ज़ाखेज़ कहानी सुनाएंगे जिनकी जिंदगियां एक पुरतशद्दुद वारदात के बाद हमेशा के लिए बदल गईं। ये कहानी है बका, इंसाफ और नाकाबिले यकीन दहशत का मुकाबला करने की। ये क्रिसमस का दिन है और रेयान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से अपने घर में खुशियों भरे लम्हात गुजार रहा है। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई देती है। रेयान हैरानी और थोड़े से तजस्सुस के साथ दरवाज़ा खोलता है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है बाहर दो वहशी गुंडे हाथों में फुल फ्राई करने वाला सामान पकड़े खड़े हैं। उनकी आंखों में खतरनाक चमक है। रेयान को खतरे का एहसास होता है और वो फौरन दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है ताकि दोनों महफूज रह सकें, मगर घबराहट में वो दरवाज़ा सही तरीके से बंद नहीं कर पाता। गुंडे धक्का देकर ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलते हैं और तेज़ी से अंदर दाखिल हो जाते हैं। उनमें से एक ने जैसे ही अंदर कदम रखा फौरी तौर पर रेयान के सर पर गोली दाग दी, जिससे वो बेजान होकर ज़मीन पर गिर जाता है। जालिम गुंडा फिर से गोली चलाता है। ये गोली भी सीधी रेयान के सर में लगती है और उसकी हालत गैर हो जाती है। रेयान की हालत क्या हुई और वो कैसे बच गया, आपको बताते हैं इस तफसील। रेयान को मारने के बाद दूसरा गुंडा कमरे में दाखिल होता है जहां रेयान की गर्लफ्रेंड हैदर सोफे पर बैठी होती है। वो गुंडा बगैर कोई लम्हा जाए कि ये फुल फ्राई करने वाला सामान हैदर की तरफ उठाता है और बिना किसी सवाल जवाब के गोली चला देता है। गोली हैदर को मौका पर ही मौत की नींद सुला देती है। रेयान और उसकी गर्लफ्रेंड को मारकर गुंडे पूरे घर में लूटमार शुरू कर देते हैं। जो भी कीमती चीज़ उनके हाथ लगती है वो उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर बगैर किसी पछतावे के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब इसे किस्मत का खेल कहें या किसी ताकत का मोर्चा, रेयान को सर में 2 गोलियां लगने के बावजूद मौत नहीं आती। कुदरत जैसे उसके साथ कुछ और ही सोच रही हो, मगर गोलियों के असर से रेयान की जहनी हालत बिगड़ चुकी है। वो शदीद जख्मी और बेहोशी की कैफियत में है। उसे याद भी नहीं कि क्या हुआ, किसने हमला किया या वो इसको मदद के लिए पुकारे। रेयान इस वक्त इतना बेखबर है कि उसे अपनी जख्मी गर्लफ्रेंड हैदर की हालत का भी इल्म नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानता कि गुंडे हैदर को भी गोली मारकर इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर चुके हैं। इस बेखबरी में वो तनहा और बेसहारा खड़ा है। इस दौरान रेयान के वालिदैन जो उससे मीलों दूर हैं बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आज क्रिसमस है और उनके दिलों में ये उम्मीद थी कि रेयान और हैदर उनके साथ क्रिसमस की खुशियाँ मनाएंगे। रात गहरी होती जा रही है लेकिन रेयान और हैदर की कोई खबर नहीं। वालिदैन फिक्र में मुब्तला हो चुके हैं, बार बार फ़ोन करते हैं मगर हर बार खामोशी उनका जवाब बनती है। मायूस और फिक्रमंद होकर वो फैसला करते हैं कि रेयान के घर जाकर खुद सूरत हाल का मालूम करें। रेयान के वालिदैन जल्दी से उसके घर पहुँचते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। बेचैनी बढ़ती है तो वो पुलिस को इतला देते हैं और उन्हें सूरत हाल से आगाह करते हैं। पुलिस से दरख्वास्त करते हैं कि वो मौका पर आएँ और घर की तलाशी लें ताकि ये जान सकें कि कहीं कुछ नाखुशगवार वाक़या तो पेश नहीं आ गया। 4 घंटे बाद पुलिस मौका पर पहुंचती है और दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, मगर जवाब में फिर भी खामोशी ही रहती है। पुलिस एहलकार खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं और घर के मुख्तलिफ दरवाजे तलाश करने लगते हैं। जब वो पिछले दरवाजे की तरफ जाते हैं तो अचानक रेयान उनके सामने खड़ा होता है। चेहरे पर गहरे सदमे और बेसमझी की झलक और आंखों में एक खालीपन। पुलिस वाला रेयान की हालत देखकर एक लम्हे को चौंक जाता है। उसकी एक आंख गोली लगने की वजह से शदीद जख्मी थी और उसकी हालत देखकर वादे था कि वो ना सिर्फ जख्मी है बल्कि जहनी तौर पर भी उलझन में मुब्तला है। रेयान को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने कौन है और उसे क्या करना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए। सूरत हाल को समझने के लिए पुलिस एहलकार फौरन घर के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ सोफे पर हैदर की बेजान बॉडी मिलती है, जिससे ये मामला और भी संजीदा हो जाता है कि यहाँ हुआ क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया कि रेयान को सर में 2 गोलियां लगी थीं। एक गोली उसके सर के अतराफ से गुजरी और दूसरी उसके नाक से होती हुई आंख के हिस्से तक जा पहुंची। आंख पर लगने वाली चोट ने उसकी आंख को स्याह कर दिया था, जैसे ये किसी खौफनाक कहानी का बाब हो। रेयान की जख्मों से बदहाल हालत के बावजूद पुलिस उस पर शक करती है और उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के बजाय गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें शक था कि रेयान ने ही हैदर को मारा है, इसलिए पुलिस उसे पकड़कर गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठा देती है और वहाँ से उसको तफ्तीश के लिए स्टेशन ले जाया जाता है।
स्टेशन में पुलिस 4 घंटे तक रेहान से मुसलसल सवालात करती है कि आखिर घर में हुआ क्या था और उसने हैदर को क्यों मारा। रेहान शदीद दर्द और सदमे में था, उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था। पुलिस के सवालात पर वो उलझे में था और बार बार कहता था कि उसे कुछ याद नहीं। उसकी याददाश्त बिगड़ चुकी थी और वो मरने वाली लड़की के बारे में भी कुछ नहीं बता सका। पुलिस वाले इस पर मुसलसल दबाव डालते रहे और ये भी कहते रहे कि वो कोशिश करे और सब कुछ बताए। पुलिस ने उसे बार बार चेहरे की चोटों के बारे में भी सवाल किया कि ये जख्म कैसे लगे। फिर एक मौका पर रेहान को कुछ याद आना शुरू हो जाता है। उसने पुलिस को बताया कि वो हैदर के साथ घर में था कि 2 गुंडे ज़बरदस्ती घुस आए और उनमें से एक ने उस पर गोली चला दी, जिससे वो गिर गया। पुलिस पर रेहान की बात पर यकीन नहीं आया और उसकी कहानी को मशकूक समझकर उसे घुमाती रही। पुलिस वाले उससे तंज़िया सवाल करते रहे कि क्या वाकई उसने खुद पर फायर किया या वो घर के अंदरूनी झगड़े का नतीजा था या कुछ और था, बताओ। रेहान जो तकलीफ में था दबाव में जवाब देता रहा कि जो कुछ वो कह रहा है वो ही सच है। पुलिस इसके जख्मों को गौर से देखती है और बाला आकर उन्हें एहसास होता है कि रेहान वाकई शदीद जख्मी है और उसकी हालत ख़राब है। पुलिस एहलकारों को आखिरकार एहसास होता है कि उसे फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। वो रेहान को अस्पताल मुंतकिल कर देते हैं, जहाँ उसके जख्मों का इलाज शुरू किया जाता है। घंटों पुलिस की हिरासत में गुजारने के बाद जब रेहान को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर फ़ौरन इलाज शुरू किया। मगर जब डॉक्टर ने रेहान के जख्मों का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि उसके एक जख्म में शदीद इन्फेक्शन हो चुका है। डॉक्टर ने कहा ये इन्फेक्शन सिर्फ इसलिए हुआ कि उसे बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिल सकी। अगर पुलिस ने रेहान को वक्त पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया होता तो इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता था। डॉक्टर्स ने रेहान की जान बचाने के लिए दिमागी सर्जरी की, जिसके बाद उसे तकरीबन 35 दिन हॉस्पिटल गुजारना पड़े। इन दोनों में रेहान की एक आंख हमेशा के लिए ज़ाया हो गई और डॉक्टर्स को उसके दिमाग का कुछ हिस्सा भी रिमूव करना पड़ा। इसके नतीजे में रेहान को दौरे पड़ने लगे और उसकी सेहत हमेशा के लिए ख़राब हो गई। जबकि रेहान के वालिदैन को ये मालूम हुआ कि पुलिस की लापरवाही की वजह से उनके बेटे के दिमाग में इन्फेक्शन हो गया था, तो वो गुस्से और गम की हालत में एक वकील से रब्ता करते हैं और फिनिक्स पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ मुकदमा दायर करने का सोच लेते हैं। मगर बदकिस्मती से सबूत ना होने की बिना पर उनका दायर किया गया मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए थी। उन्हें कुछ शवाहिद मिलते हैं जो साबित करते हैं कि रेहान मुजरिम नहीं था, बल्कि उसके घर में वाकई लूटमार हुई थी। पुलिस की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और कुछ अरसे बाद वो दोनों गुंडे जिन्होंने उन पर हमला किया था और हैदर को दूसरे जहां पहुंचाया था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस इन दोनों को अदालत में पेश करती है और सबूतों की रोशनी में अदालत दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। इस अलमनाक वाक़ये के 10 साल बाद रेहान को एक आखिरी दौरा पड़ता है जो उसके लिए जानलेवा साबित होता है और वो अपने वालिदैन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाता है। ये अफसोसनाक वाक़या हमें याद दिलाता है कि हमारे घरों की हिफाजत में भी ख़तरा छुप सकता है। रेहान और हैदर की कहानी इंसानियत के अज़्म और इंसाफ की जस्तजू की मिसाल है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हम एक महफूज मुआशरे और इंसाफ पसंद दुनिया के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमें अपनी जद्दोजहद किस तरीके से करनी चाहिए, चौकन्ना रहें, महफूज रहें और कभी सच की जस्तजू में कमी ना आने दें।